उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरदना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दलित लड़की के अपहरण और उसकी मां की हत्या का मामला लगातार गरमाया हुआ है। एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ गांव की जमीनी सच्चाई और इन दोनों के बीच फंसी एक जांच। लेकिन अब इस मामले में ग्राउंड से एक अलग ही एंगल सामने आ रहा है जो पूरे नैरेटिव पर सवाल खड़े करता है। नमस्कार, मैं हूं राज माहुर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। गांव में गुरुवार सुबह मां बेटी खेत पर जा रही थी। इसी दौरान लड़की के कथित अपहरण का विरोध करने पर मां पर हमला हुआ। इलाज के दौरान मां की मौत हो गई। इसके बाद मामला इतना बिगड़ गया कि परिजनों ने लड़की की बरामदगी तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। अब गांव से जो बातें सामने आ रही हैं वो इस केस को एक नया मोड़ देती हैं। स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि लड़का और लड़की के बीच कई सालों से प्रेम संबंध था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और इस रिश्ते को लेकर पहले भी पंचायत हो चुकी थी। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई अचानक हुआ अपहरण नहीं था, बल्कि योजना के तहत लड़की अपने प्रेमी के साथ गांव से निकली। कुछ ग्रामीण यहां तक दावा कर रहे हैं कि मां ने जब इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ा और इसी दौरान यह जानलेवा हमला हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि मां की हत्या में बेटी और उसके प्रेमी दोनों की भूमिका हो सकती है। हालांकि पुलिस ने इस एंगल पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है। इसी बीच कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने इस मामले को दलित उत्पीड़न का एंगल देने की कोशिश की। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो कॉल पर परिजनों से बात की, एडीएम को फटकार भी लगाई। समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर चूड़ियां फेंक कर हंगामा भी किया, लेकिन गांव की जमीनी तस्वीर इस सियासी नैरेटिव से मेल नहीं खा रही। ग्रामीणों का कहना है कि दलित और ठाकुर परिवार वर्षों से साथ रहते आए हैं। गांव में कभी जातीय तनाव नहीं रहा। इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। यही वजह रही कि नेताओं की मौजूदगी के बावजूद गांव में शांति नहीं बन पाई। इसी बीच भाजपा नेता संगीत सोम गांव पहुंचे। उन्होंने साफ कहा, इसे जाति का झगड़ा मत बनाइए, यह समाज का झगड़ा है। दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। कपसाड़ गांव हमारा पूरा परिवार है, हमारा घर है और जिस तरीके का हमारी बेटी के साथ, हमारी मां के साथ हुआ है, इसमें 100% पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र सब घर के साथ है और हमारे घर का में ये एक निंदनीय घटना हुई है। इसकी सब हम भर्त्सना भी करते हैं और हर कीमत पे हम जो दोषी है उसे सजा दिलाएंगे, और ऐसी सजा दिलाएंगे कि 7 पुश्तें याद रखेंगे कोई सजा हुई है। ग्रामीणों के अनुसार संगीत सोम ने दोनों पक्षों से बात की, भावनाओं को शांत किया और गांव में सुलह की पहल की। जहां दूसरे नेता नारे और आरोपों तक सीमित रहे, वहीं संगीत सोम की बातचीत के बाद गांव के हालात काफी हद तक सामान्य हुए। हालांकि पुलिस फोर्स अब भी तैनात है और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा के अनुसार 10 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। 2 नामजद और अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। युवती की बरामदगी पुलिस की प्राथमिकता है। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ कराया गया है और जांच कई एंगलों से चल रही है। कल थाना सरदना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं, उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ और शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। पुलिस व प्रशासन के सभी अधिकारी निरंतर परिजनों के संपर्क में हैं और उनकी आवश्यक मदद की जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या मौके पर नहीं है और शीघ्रता से अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल सवाल कई हैं। क्या यह मामला वाकई जातीय उत्पीड़न का है या फिर एक प्रेम प्रसंग जो हिंसा में बदल गया? और क्या राजनीति से सच्चाई को दबाने की कोशिश हुई है? सच क्या है, यह जांच ही तय करेगी। लेकिन इतना तय है कि ग्राउंड रियलिटी और सियासी नैरेटिव इस वक्त आमने सामने खड़े हुए हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।